के लोगों में बुलडोजर कार्रवाई की आशंका अब बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई परिवारों ने अपना सामान पहले ही बांध कर रख लिया है। घरों से लाइट और पंखे तक उतार लिए गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कार्रवाई कब शुरू हो जाए, इसलिए वे हर समय घर खाली करने के लिए तैयार हैं। यमुना बाजार के करीब 32 घाटों के पास रहने वाले लगभग 300 परिवारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर छिपाने की जगह तलाशने की है और कई परिवार किराए के मकानों में जा चुके हैं, जबकि कई अभी भी नए ठिकानों की तलाश में जुटे हुए हैं। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से अब एमसीडी एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जो यमुना किनारे आवास है, अब उनमें डर का माहौल है। क्या अब उनका अगला निशाना तो नहीं होने वाला है? क्या अब उनका आवास पर भी तो एक्शन नहीं होगा? यमुना बाजार के घाटों पे पिछले कई दिनों से एक अलग ही हलचल देखी जा रही है। लोगों ने अपना सामान बांध के यहाँ से छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट में इनकी याचिका रद्द होने के बाद जब डीडीएमए को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि वो आगे की कार्यवाही कर सकता है, तो उसके बाद यहाँ पे लोगों ने खाली करके जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सब ओ जोन का एरिया है, रहने में रिस्की है। एक बार आपको बस आसपास तस्वीरों में दिखाएंगे। इस वक्त यमुना घाट पे ही मेरी मौजूदगी है और ये वही घाट है जहाँ पे सामने देखिए यमुना है। यहाँ पे पूजा पाठ होता है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कई सालों से यहीं पे बसे हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस बीच क्योंकि प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब ओ जोन में आता है, यहाँ पे रहना रिस्की है, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो यमुना का जो लेवल है वो काफी बढ़ जाता है, तो उसके लिए सबको कहा जा रहा है कि यहाँ से खाली कर दें। तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं, हम एक घर में यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम आपको स्थिति दिखाएंगे कि लोगों ने देखिए ऊपर से पंखा भी उतार दिया है। अंदर जाके अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और पूरा घर खाली, आपको अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। पीछे आप देखेंगे ये बिस्तर है एक छोटा सा, जहाँ पे देखिए सामान बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे थे जब हम लोग पहुंचे, हम उनसे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी हम जिस तरीके की स्थिति है, लोगों ने यहाँ से सामान बांध के जाना शुरू कर दिया है। क्या बताएंगे आप, क्योंकि आपने हमें पहले हमें बताया कि यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच रहे थे चेकिंग करने आए थे, कल देखने के लिए आए थे कि भाई कितने खाली हो गए हैं, कितने सामान तो बांध ही रहे, अब धीरे धीरे लेके जाएंगे। आज का आने का था कि आज बुलडोजर आ जाएंगे, तो बैठे हैं इंतजार में। अब सामान लेके जाने के लिए रिक्शा करेंगे। अब आओ, रात तो कहीं से मिल नहीं रही, भागा दौड़ी भतेरी कर ली, सब नेताओं के पास चले गए, सीएम जी के पास भी होके आ गए, सब ने हाथ उठा दिए हैं। तो अभी आपको प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि ये क्यों खाली करवाया जा रहा है, इस तरह की कोई जानकारी दी गई? और पीछे भी आप लोगों ने कोर्ट में याचिका दी थी पर वो शायद रद्द हो गई। वो यही बोलते हैं डूब क्षेत्र है ये, इतने साल हो गए, देखो जी पानी भी आता था, बाढ़ भी आई है, कमरे डूब भी जाते थे, हम ही सफाइयाँ करते थे, हम ही यहाँ से करवाते। कभी सरकार ने हमें, कोई राज्य सरकार ने कभी हमें दी नहीं, कोई आके यहाँ पे मदद करने नहीं आया कि मिट्टी निकलवा दे, कुछ कर दे। तो रह रहे, कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं हमारे को। तो यहाँ पे जब बारिशें शुरू होती हैं और यमुना का पानी काफी आगे तक आ जाता है, तो उन दिनों भी हर साल किसी तरीके की सुविधा दी जाती है? आप लोग उन दिनों कैसे मैनेज करते हैं? हमें तो कोई सुविधा हमें दी नहीं है। हमें ये होता है अपने या तो छत पे चढ़ जाते हैं या अपना बाहर चले जाते हैं, या हमें किसी रिश्तेदारों के घर चले गए, सामान बांध के टांडों पे धर गए, तो कभी तक टांड तक भी पानी पहुंच जाता, तो सामान खराब हो जाता है। देखिए, जब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो लोगों ने जो है अपना सामान बांध लिया है कि उनको कभी भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आप स्थिति देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने खाली कर दिया है। पंखा भी, लाइट भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सिर्फ ये सामने देखिए इधर यमुना है, तो वहीं से बस दरवाजा खोल के बैठे हैं, तो वहीं से जो हवा और रोशनी आ रही है उससे ही फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। पर जिस तरीके से कहा गया है प्रशासन द्वारा कि उनको ये खाली कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ओ जोन में आता है ये क्षेत्र, तो देखना ये होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलाया जाएगा, पर कब आगे की कार्रवाई होती है और किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं प्रशासन द्वारा, ये देखना होगा। अब आगे और भी घाट पे चलेंगे, वहां पे भी लोगों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। आने लगा है क्या अब अगला निशाना उनका आवास तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो मकान बने हुए हैं ये यमुना किनारे बने हुए हैं। अब मॉनसून दस्तक देने वाला है, तो मॉनसून से पहले प्रशासन अब तैयारियों में जुट चुका है।
अब हम पहुंचे हैं यमुना बाजार के 19 नंबर घाट पे, जहां पर अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि यहाँ पे भी जो है पूरा खाली कर दिया है लोगों ने अपना। देखिए यहाँ पे भी सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, अलमारी है, बेड है, वो फोल्डिंग है, कुर्सी है, सब कुछ जो है यहाँ पे बाहर निकाल हुआ है। घर लोगों ने खाली कर दिए हैं क्योंकि उनको जब ये डर है कि बुलडोजर अगर चलाया जाएगा तो तब वो सामान नहीं निकाल पाएंगे, तो लोगों ने पहले ही खाली कर दिया है। और बहुत से लोग हैं जो बाहर जाके किराए के मकानों में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे ये जिनका घर है इनसे हम यहाँ पे थोड़ी बातचीत करेंगे। आंटी, आपका नाम जान सकती हूँ? बिमलेश। तो बिमलेश जी, जिस तरीके से अभी आप लोगों को जैसे कि डर सता रहा है और आप सबने हम देखा कि पूरा घर खाली कर दिया है, इस बारे में क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि पता नहीं किस लिए खाली करा रहे हैं भाई, हमें तो ये पता ही नहीं है। अब लोगों की देखो सबका काम चल रहा है, अच्छा भला गुजारा हो रहा है सबका, है ना, तो पता नहीं प्रशासन क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये तो देखना चाहिए, या तो अगर ये इसको तोड़ना चाहते हैं तो जगह दे, कहीं भी दें चाहे, लेकिन देना तो चाहिए ना। जमुना जी की सफाई नहीं कराई लेकिन घाटों की सफाई हो रही है यहाँ पे। तो आगे हम तो यही चाहते हैं कि देखो या तो जगह दें कहीं, नहीं तो नहीं हटाया जाए। अभी जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब बाढ़ क्षेत्र है, जब बारिशें आती हैं बहुत बढ़ जाता, यमुना का लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से दिक्कत होती है, तो इसको खाली कराया जा रहा है। नहीं, खाली क्या, प्रशासन कुछ भी मदद नहीं करते। सब लोग अपना बाहर रहते हैं, चाहे छतों पे चढ़ जाते हैं, अपना ही लाना, अपना ही बनाना, अपना खाना, कुछ मदद नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होती, किसी भी चीज़ की मदद नहीं है यहाँ। सब लोग खाते हैं, अपना बनाते हैं बस, चाहे कोई रिश्तेदार के चला गया, चाहे कहीं भी चला गया, मतलब या बाहर मंदिर में रुक गए, लेकिन बाकी कोई और सुविधा नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी। तो अब आपने भी पूरा, हम देख रहे हैं आपका सामान, ये अलमारी कुर्सी सब बाहर पड़ा है, आपने भी पूरा खाली कर दिया, तो कहीं और मकान ढूंढा है फिर? हाँ जी, किराए पे जा रहे हैं सब किराए पे। अब बताओ, एकदम नहीं, किराया भी नहीं है भाई किसी पे, एकदम नहीं निकल रहा किराया भी, एकदम ऐसा वो हो गया। अभी बोला था 6 महीने का टाइम है, 6 महीने का, तो अब एकदम ही ऐसा कर दिया, तो नहीं है किसी पे किराया। बताओ कोई कैसे करेगा गुजारा, ये बताओ, बहुत मुश्किल कर दी प्रशासन ने। देखिए, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोई डेट नहीं बताई गई, और सिर्फ इतना अगर उनको जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाएगा, कोई यहाँ पे नहीं रह सकते, बाढ़ का क्षेत्र है, तो अलग अलग घाटों पे हम हर जगह यही देख रहे हैं कि लोगों ने अपना सामान बांध के यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। अब देखिए, सीधे तौर पर आपको हमने सुनाया किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब उनको भी डर सता रहा है कि कब बुलडोजर आ जाए, कब कार्रवाई हो जाए। एक और यहाँ पे घर में हम लोग पहुंचे हैं जो यमुना घाट पे ही है, यमुना बाजार के किनारे घाट पे पड़ता है। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोगों ने अपना सामान जो है खाली करके बांध के रखा हुआ है कि कभी भी उनको निकलना पड़ सकता है। सामने देखिए, वो सारा सामान उनका पैक है, उसमें हम देख पा रहे हैं बोरी में वो सामने कपड़े, चादरें, ये सब उन्होंने सामान है जो पूरा तैयार करके रखा हुआ है। ऊपर भी दिखाएंगे आपको कि इस घर में भी जो है पंखे नहीं है, क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है, खाली करना, तो लोगों ने अपने पंखे वगैरह भी उतरवा लिए ताकि उनको जब खाली करके जाना पड़े तो वो जा सकें। बाहर भी देखिए पूरा जो सामान है वो खाली है, सामने अलमारियां हम पूरी खाली देख रहे हैं, वहां बाहर भी उन्होंने पूरा सामान अपना बांध के रखा हुआ है कि उनको तुरंत अगर खाली करके जाना पड़ेगा तो जा पाएंगे। तो जिनका ये घर है उनके घर पहुंचे यहाँ पे, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्योंकि ये जो डर एक सता रहा है लोगों को कि यहाँ पे बुलडोजर चलाया जा सकता है, उसके बाद किस तरीके से लोग हैं जो यहाँ पे खाली करके जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी सबको एक डर सता रहा है यहाँ पे यमुना बाजार में। जब से वो आप लोग की याचिका जो करी थी वो रद्द हो गई है, उसके बाद प्रशासन को अनुमति है कि वो आगे कार्यवाही कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि आपने पूरा सामान बांध के रखा हुआ है कि कभी भी निकलना पड़ सकता है। मैडम, ऐसा है कि हमारी यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा, 6ठी 7वीं पीढ़ी चल रही है हमारे परदादा माधवराम, उनके पिताजी श्री राम, हमारे पिताजी प्रहलाद चंद्र शर्मा, उसकी औलाद हम। अब हमारी ये समझ लो प्रेजेंट में 6ठी पीढ़ी चल रही है। कूलर
हम देख पा रहे हैं कि वो कितना इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि जब आपको घर खाली करके जाना पड़ता है तो कितनी जो आप अंदर जो इंसान एक इमोशनल हो जाता है। तो अभी वो वापस आएंगे तो हम उनसे फिर से कोशिश करेंगे बात करने की, फिर वो हमें आगे बता पाएंगे, शायद अपना दर्द बयां कर पाएंगे कि वो कितना इमोशनल हो रहे हैं। हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि अब जहाँ पे आप इतनी सदियों से रहे हैं, आपकी पहले की पीढ़ियाँ रही हैं, वो घर अगर आपको खाली करने को कहा दिया जाए तो उनकी स्थिति हम देख पा रहे हैं। अंकल, आप कुछ बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या हम देख पा रहे हैं कि आप कितना अभी त्रस्त हैं, कितना इमोशनल हो रहे हैं? मैडम, मेरे को ऐसा है, मेरी घरवाली 2017 में एक्सपायर हो गई। एक बेटी है मेरे पास, हेड ऑफ कर रखी है, मैं फर्स्ट ईयर में भी है। मैं 4 दफ़े अल्टा पल्टी कभी लोनी कभी कहीं कभी यहाँ पुरानी जगह पे मेरे को वहीं पे आना पड़ा, समझे। अभी अकेली बेटी को लेके मैं कहाँ जाऊँ, समझे। कमाई का कोई जरिया नहीं है मेरे पास। देखिए, लोग जो है काफ़ी दुखी हैं। वो जिस तरीके से अब बयां कर रहे हैं कि उनको अगर कहीं और अरेंजमेंट करके मिलती है प्रशासन द्वारा तो वो लोग यहाँ से जाने को तैयार है, पर क्योंकि वो यहाँ पे इतने समय से रह रहे हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे रहे, उनके जो बड़े बूढ़े हैं घर के, तो अब ऐसे में वो घर खाली करके कहाँ जाए। और तो अपनी जगह वो अपनी जो यहाँ पे अपनी भावनाएं हैं उनको हमारे सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से जब इंसान के पास कुछ सुविधा नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाए। और आजकल में जिस तरीके से जो यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि कभी भी यहाँ पे लाके बुलडोजर चलाया जा सकता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ तान्या चू, जी मीडिया, दिल्ली।